गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सभी स्वस्थ एंड सुरक्षित हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने 2 टेस्ट अभी तुरंत दिए हैं। इसके जस्ट बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। वैसे तो आप क्लास 1, 2, 3 में भी मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बट फिर भी चैप्टर है तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन इन द सेम नंबर। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को अगर मुझे एक सेम अमाउंट मालूम हो, जैसे कि अगर मुझे 1 टॉफ़ी का प्राइस मालूम है और मुझे 10 टॉफ़ीज़ लेनी है, तो 10 टाइम प्लस करने की जगह हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एज इट इज़, अगर मुझे पता है कि 1 चॉकलेट का प्राइस 20 रुपीज़ है, तो 10 चॉकलेट का प्राइस 200 रुपीज़ होगा, यानी 20 × 10 200। हम 20 + 20 + 20 10 टाइम्स नहीं करेंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, इसी तरह से, लेकिन ऐसा ये तभी करेंगे जब अमाउंट सेम नंबर में होगा या हमें डिजिट सेम होंगे, क्वांटिटी सेम होगी, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, देन आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं। एक, जिस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लायर। अब हमारा जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है? टेबल्स। आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि हमें सबसे पहले टेबल्स को लर्न करना है। जब तक हमें टेबल्स लर्न नहीं होंगे तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इन छुट्टियों में आपके पास जब अभी एक्स्ट्रा टाइम है तो आप टेबल्स को लर्न कर लें, ताकि जब कभी भी स्कूल खुले तो आप हमें टेबल सुनाएं और मैं आपका टेबल सुनूंगी भी। ओके, तो यहाँ पर है मेरा मल्टीप्लिकेंट 2, 5, 25। ये 2 डिजिट का नंबर है, 1 सेंटेंस, और मल्टीप्लाई करना है 4 से। हमेशा नीचे से ऊपर की ओर मल्टीपल होगा, पहले 1s का नंबर देन 10s का नंबर। 4 के टेबल में 4 5s, ये आपको पता है, 4 5s 20, 2 कैरी 4 2 8, 8 + 2 10, यानी हमारा मल्टीप्लिकेंट हुआ 25, मल्टीप्लायर हुआ 4 और प्रोडक्ट आया 100। सेम अगर 3 डिजिट का नंबर हो, 1s 10s एंड 100, 405 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो मल्टीप्लिकेंट है 405, मल्टीप्लायर है 6 और प्रोडक्ट है जो हमारा भी आंसर आएगा। तो 6 को पहले 1s के नंबर यानी 5 से करेंगे। 6 5s, 6 का टेबल 5 पर पढ़ा, 30, 3 कैरी। 0 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। 6 0s 0। तो हम सिर्फ जो हमारा कैरी है वो उतार देते हैं। देन 6 4s 20। इजी। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे पहला, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, यानी हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं या एडिशन के फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने इसे पढ़ा है। चलिए इसे भी एक बार फिर से देखते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में 2 बॉल्स, दूसरे में भी 2 बॉल्स, तीसरे में भी 2 बॉल्स, देन 2, देन 2। तो मेरे पास ग्रुप कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। सब में बॉल्स कितनी है? 2 2 2। 2 + 2 + 2 + 2 = 10। तो जो हमारा ग्रुप है वो पहले होगा, यानी 5 ग्रुप्स ऑफ 2, 5 ग्रुप्स ऑफ 2 यानी 10। हम इसे दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, 5 × 2 10, 5 ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 2 10। अब हमने यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दिया। अब मेरे पहले ग्रुप में देखिए कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरे ग्रुप में भी 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 + 5 10। हमारे ग्रुप कितने हैं? 2। 5 + 5 10, 2 ग्रुप्स ऑफ 5 10, 2 × 5 10, 2 × 5 10। पहले वाले में मेरे पास 5 ग्रुप्स थे तो भी हमारे आंसर 10 आया। दूसरे वाले में मेरे पास 2 ही ग्रुप थे, 5 + 5, तो भी मेरा आंसर सेम आया, बट ग्रुप बदल दिया हमने।
इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। इसमें ग्रुप पहले होता है और जो नंबर बार बार रिपीट होता है वो बाद में होता है, उसे ही हम लिखते हैं एज एडिशन के फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को एडिशन के फॉर्म में। अगर 2 + 2 + 2 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 5 × 2, यानी एडिशन का फॉर्म है, मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है 2 × 5 तो उसे एडिशन के फॉर्म में मैं लिखूंगी 5 + 5, यानी 5 2 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स की, यानी रूल्स की। मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ ऑर्डर प्रॉपर्टी? ऑर्डर प्रॉपर्टी, 2 numbers कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। यानी हम किन्हीं 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। एम आई क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि हम 3 × 5 बोलें या 5 × 3 बोलें, 3 × 5 = 15 या 5 × 3 = 15, मेरा आंसर हमेशा 15 ही आएगा। यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे भी हैं, जैसे 6 × 5 = 5 × 6, 6 × 5 = 30 और 5 × 6 = 30। यानी ऑर्डर बदल देने से जो हमारा ये आंसर है, प्रोडक्ट है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इज दैट क्लियर? दूसरे एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। 4 × 12 और 12 × 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया या 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आएगा सेम, 4 8 48। यानी ऑर्डर बदल देने से हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी होती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी यानी मेरे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स। इन नंबर्स को भी अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को चेंज कर दें तो क्या हमारे आंसर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मेरे पास यहाँ 3 नंबर है, 3 × 5 × 7। इसमें मैंने 3 और 5 को पहले ले लिया, 7 को छोड़ दिया। फिर 3 × 7 × 5, अब यहाँ मैंने 3 और 7 को पहले लिया, 5 को छोड़ दिया। देन 3 × 5 × 7, यहाँ मैंने 5 और 7 को लिया। चलिए देखें कुछ आंसर्स पे असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो 3 × 5 = 15 × 7 105, 3 × 7 = 21 × 5 105, 3 × 5 = 7 = 35 105। तो क्या देखना अपने बच्चों कि मैंने ग्रुप बदल दिया, यानी नंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन दिया, बट क्या हमारा आंसर चेंज हुआ? नहीं। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर रिमेन द सेम इवन वी चेंज द ग्रुप ऑफ द नंबर्स। यानी अगर हम नंबर्स के ग्रुप को चेंज कर दें तो हमारे मल्टीप्लिकेशन यानी हमारे प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय 1। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली वही नंबर मिलेगा। 7 × 1 = 7, 11 × 1 = 11, 1 11 × 11, 13 × 1 = 13, 25 × 1 = 25। यानी किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिलता है। यहाँ देखिए 7 × 1 = 7 या 1 7 = 7, 11 × 1 = 11, 1 11 = 11। आंसर पे कोई भी चेंज नहीं होता है। लास्ट एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। यानी 0 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 9 जा या 9 0 जा। तो 0 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 0। 0 9 जा 0, 9 0 जा 0, 0 15 जा 0, 15 0 जा 0। क्लियर? यानी कि ये हमारे जो हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है ऑर्डर प्रॉपर्टी। मैं बता दूं कि अगर हम 2 नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी नंबर्स को चेंज कर दें, साइन सेम रखें, तो हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
दूसरा है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, सेकंड वन, इसमें अगर हम दो से ज़्यादा नंबर या 3 से ज़्यादा नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दें, डिजिट्स वही हों, सिर्फ हम उनकी जगह बदल दें तो भी हमारे आंसर पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 1, किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे आंसर पर कोई चेंज नहीं होगा, वही आंसर मिलेगा। चौथी है मल्टीप्लिकेशन बाय 0, किसी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलेगा। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ सम्स दिए हैं, जैसे राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, राइट इन एडिशन फॉर्म एंड सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई, that you can solve in your maths